नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का केंद्र से हिमाचल में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण हब स्थापित करने का आग्रह, केंद्रीय मंत्री को सौंपा प्रस्ताव। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 5 टेलीमेडिसिन सेंटर खोलेगी सरकार। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर के निजी पशुओं की टैगिंग युद्ध स्तर पर करने के पशुपालन विभाग को निर्देश। और प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर हुई 47,979। आज 7 और लोगों की महामारी से मौत। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज दिल्ली में केंद्रीय रेल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की व उनसे हिमाचल में रेल लाइनों से संबंधित विषयों पर चर्चा कर सहयोग का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण हब स्थापित करने के लिए रेल मंत्री को एक प्रस्ताव सौंपा। प्रस्ताव में कहा गया है कि वर्तमान में इस क्षेत्र में देश की चीन पर बहुत अधिक निर्भरता है और इस पार्क की स्थापना से भारत स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण कर सकेगा, जिससे इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रतिस्पर्धी दरों पर भूमि और बिजली उपलब्ध करवाने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बल्क ड्रग फार्मा पार्क और चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित करने का भी पीयूष गोयल से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए हिमाचल की जलवायु अत्यधिक अनुकूल है। उन्होंने प्रदेश में विद्युत उत्पादन, वितरण और प्रेषण उपकरण निर्माण हब स्थापित करने का भी केंद्र से आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली में देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भी भेंट की। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 5 टेलीमेडिसिन सेंटर खोलेगी। इनमें से एक सेंटर कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के थानाकलां में खोला जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना में एक बयान में कहा कि ये सभी टेलीमेडिसिन केंद्र ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से खोले जाएंगे। उन्होंने थानाकलां में ही आज एक कार्यक्रम में दिवंगत लेफ्टिनेंट जनरल SS पटियाल को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि लोगों को सुविधाएं प्रदान करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है और इसी के चलते शहरी क्षेत्रों में अधोसंरचना की मांग में वृद्धि हुई है। सुरेश भारद्वाज आज नगर परिषद बद्दी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को विकास योजनाओं का कार्य समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बद्दी में शीघ्र ही सामुदायिक हॉल, ओपन जिम, सड़क, सामुदायिक रसोई घर और पार्क का निर्माण कार्य किया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि कुल्लू जिला में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर बल दिया जा रहा है। गोविंद ठाकुर सारी भेखली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के वर्चुअल लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे। इस स्वास्थ्य केंद्र का स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया। गोविंद ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि जिले में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण कुछ निर्माण क्षेत्रों में विलंब होना स्वाभाविक था, लेकिन अब निर्माण कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है। उन्होंने ये भी कहा कि बीते 5 महीनों के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू जिला में 158 करोड़ रुपए के उद्घाटन व शिलान्यास किए हैं। वन मंत्री राकेश पठानिया ने आज नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 19 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन व शिलान्यास किए। पठानिया ने इस मौके पर कहा कि नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के हर खेत तक पानी पहुंचाना उनका सपना है।
इसके लिए पंचायतों में विश्व बैंक के सहयोग से चेक डैम का निर्माण किया जा रहा है ताकि किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को पूरा करने में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। पठानिया ने अधिकारियों को सभी कार्यों को निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा करने और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखने के भी निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी निजी गाय और बैलों का टैगिंग कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए। गोविंद ठाकुर आज मनाली में गौ सदनों की स्थिति को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने लोगों को गौवंश को बेसहारा न छोड़ने के बारे में जागरूक करने पर भी बल दिया। गोविंद ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार गौ सदनों के निर्माण को लेकर संवेदनशील है। उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं और पंचायतों से भी गौवंश की सुरक्षा के लिए आगे आने की अपील की। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए पार्टी ने व्यापक योजना तैयार की है। इसके लिए पदाधिकारियों का प्रवास कार्यक्रम बनाया गया है। खन्ना ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि जिला के समस्त पदाधिकारी मंडलों का प्रवास करेंगे, जबकि मंडलों के पदाधिकारी ग्राम केंद्रों और ग्राम केंद्रों की समितियां बूथ स्तर पर प्रवास करेंगी। इससे आने वाले समय में पार्टी को बूथ स्तर पर और शक्ति मिलेगी। इस प्रवास के दौरान पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता केंद्र तथा प्रदेश सरकार की योजनाओं का घर घर प्रचार करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के कार्यक्रमों तथा कार्य प्रगति की देखरेख के लिए मॉनिटरिंग सेल का गठन किया है। पार्टी महासचिव रजनीश किमटा ने बताया कि यशपाल तनाइक को इस सेल का प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बूथ स्तर पर मनाएगी। इस दौरान पुष्पांजलि कार्यक्रमों के साथ साथ अटल के अद्भुत व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा आयोजित की जाएगी। साथ ही केंद्र व प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर को ही पार्टी रक्तदान और रोगियों में फल वितरण कार्यक्रम भी आयोजित करेगी। प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 47,979 हो गई है। आज प्रदेश में अभी तक 276 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से सर्वाधिक 92 मामले मंडी जिला में दर्ज किए गए। इसके अलावा हमीरपुर में 36, चंबा में 32, शिमला में 31, बिलासपुर में 29, सिरमौर में 20, सोलन में 19, किन्नौर में 10, लाहौल स्पीति में 6 और ऊना में 1 कोरोना पॉजिटिव मामले की पुष्टि हुई है। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 7,483 सक्रिय मामले हैं, जबकि 39,681 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। आज राज्य में 650 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए। 7 लोगों की प्रदेश में आज कोरोना से मौत भी हो गई। इनमें से सर्वाधिक 3 मौतें हमीरपुर जिला में हुई, जबकि ऊना, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में एक एक कोरोना मरीज की मौत हुई। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 770 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांगपिओ के व्यापारियों ने यहां कोरोना मामलों की बढ़ोतरी को देखते हुए 13 दिसंबर तक बाजार को पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया है। प्रदेश विधानसभा सचिवालय में मानव विकास और ग्रामीण नियोजन समितियों की बैठकें आयोजित की गईं। मानव विकास समिति की बैठक की अध्यक्षता सभापति बलवीर वर्मा ने की। बैठक में तकनीकी शिक्षा विभाग से संबंधित समिति के द्वितीय कार्रवाई प्रतिवेदन पर प्राप्त विभागीय उत्तर और आयुर्वेद, वित्त तथा युवा सेवाएं व खेल विभाग से संबंधित आश्वासनों पर प्राप्त विभागीय उत्तरों का अवलोकन किया गया। ग्राम नियोजन समिति की बैठक में उद्योग विभाग से संबंधित लंबित आश्वासनों और गतिविधियों की समीक्षा की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का केंद्र से हिमाचल में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण हब स्थापित करने का आग्रह, केंद्रीय मंत्री को सौंपा प्रस्ताव। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 5 टेलीमेडिसिन सेंटर खोलेगी सरकार। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर के निजी पशुओं की टैगिंग युद्ध स्तर पर करने के पशुपालन विभाग को निर्देश। और प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर हुई 47,979। आज 7 और लोगों की महामारी से मौत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।